वेलकम बैक से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एरो फंक्शंस के बारे में। तो हैं ये भी फंक्शंस ही, बस इसका थोड़ा सा जो है वो सिंटैक्स वाइज ये थोड़ा सा समटाइम्स आसान हो जाते हैं लिखना, और वैसे इसके अलावा भी इसमें थोड़ी टेक्निकली भी इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम उसको बस जो है डिफ़ाइन करना और यूज़ करना ही सीखेंगे, ठीक है। सो जिस तरह से हमने पहले फंक्शंस बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। हमने फंक्शन के इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी उसके अंदर एक बनाया तो था एरो फंक्शन, लेकिन अब हम उसकी डिटेल में बात करते हैं क्योंकि अब हमने जो फंक्शंस बनाना भी सीख लिए हैं और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी हम बात कर चुके हुए हैं। सो इसको आप जो है वो इस तरह से बनाते हैं कि आप जिस तरह से कोई भी लेट या कॉन्स्ट से आप कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, उस तरह से हम एक एरो फंक्शन की जो एक्सप्रेशन है वो इसको असाइन कर सकते हैं। मतलब ये है कि जिस तरह से प्रीवियसली हमने देखा है ना कि आप एक किस तरह से कोई जो है वो फंक्शन बना सकते होते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो एक एक्सप्रेशन है ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है, और ये उसका जो रेफरेंस है वो हम इस वाले वेरिएबल को असाइन कर देते थे। तो इसी तरह से आपने ये यूजुअली हम इसको कॉन्स्ट से बनाते हैं ताकि बाद में जो है ये चेंज ना हो जाए, तो मतलब गलती से भी। इसको बनाने का ये तरीका होता है कि बल्कि मैं इसको हटा देता हूँ, हम सिर्फ अपना जो एरो फंक्शन है उसको देखते हैं। आप यहाँ पे अपनी जो पैरेंथेसिस हैं ये पैरेंथेसिस बिल्कुल वही पैरेंथेसिस हैं जो हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हुए साथ में पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, ये वो वाली पैरेंथेसिस हैं, ठीक है। लेकिन साथ में फंक्शन कीवर्ड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद आपने अपना एरो लगाना है, ठीक है। ये एरो हो गया, फैट एरो इसको कहते हैं। पहले इक्वल टू साइन और फिर जो है वो आपका जो ग्रेटर दैन साइन है वो वाला, और उसके बाद हमने अपना जो स्कोप है उसको स्टार्ट कर देना होता है। ये बेसिकली आपकी जो एरो फंक्शन की एक्सप्रेशन है ये वो है। जो पहले हम लिख रहे थे उसको अगर इक्विवेलेंट इसका देखना हो तो वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये इसके मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। इसके नीचे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये उसको लग रहा है कि हम इसको एज ए फंक्शन डेफिनेशन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो चाहता है कि हम यहाँ पे इसका कोई नाम भी दें। लेकिन अगर आप इसको किसी जो है वो इस तरह से फंक्शन को असाइन कर देते हैं देन इसको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और इसके एंड पे ये जो सेमीकोलन है वो भी हम ऑब्वियसली लगाएंगे बिकॉज़ ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये फंक्शन उस तरह का नहीं है जिस तरह से वैसे हम आमतौर पे डिफ़ाइन करते हैं। उसके एंड पे हमने जो सेमीकोलन है वो नहीं लगाते, लेकिन इसके एंड पे हम लगाएंगे क्योंकि ये जस्ट ऐसे ही है जैसे आप कोई जो है वो मे बी नंबर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, तो ये जो है ये फंक्शन एक्सप्रेशन। एनीवे होपफुली ये चीज़ें आपको पहले ही पता हैं या आपको इसका आइडिया होगा। ये हमारी एक्सप्रेशन है, इसको हम असाइन कर देते हैं मे बी किसी भी फंक्शन को, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है जो कि इस केस में अभी के लिए एक्चुअली कुछ भी नहीं करता। तो हम इसकी जो बॉडी है उसके अंदर जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन आप इसके अंदर न्यू वेरिएबल्स बना सकते हैं, लेट से, कॉन्स्ट से और वार से तो हमें पता है कि हम बनाते नहीं हैं आजकल के ज़माने में। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है वो मे बी कुछ इस तरह का काम करना चाहें या मे बी फ्रॉम दी एरो फंक्शन, तो हम ये जो है इसको भी अगर आप इस तरह का नाम दे देते हैं, और फिर हम ये जो एरो फंक्शन है इसको इन्वोक बाय द वे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले फंक्शंस को किया था कि आप अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे और साथ में जो ये पैरेंथेसिस हैं इनको लगा देंगे। और क्योंकि ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा सो देन वी कैन जस्ट डू दैट। तो इसको अगर मैं यूँ ही रन करूँगा तो ये वो वाला कंसोल लॉग जो इसके अंदर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो ये बिल्कुल वही होगा जो पहले अभी हमने किया है। अब इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क आ जाएगा या कुछ सिंटैक्टिक शुगर है इसके ऊपर, तो वो आ जाती है जब आप आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं या फिर आप कुछ चीज़ रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। इसको मैं यहाँ से जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ, और एक जो है वो हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मेट ऑन सेव है इसको हम फॉल्स कर देते हैं ताकि ये बार जो है ना ये खुद से उसको फॉर्मेटिंग ना करे उसकी, वी डोंट वांट दैट। तो यहाँ पे मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ मे बी
जो पहले हमने वो किया था जो गेट रैंडम है वो वाला, तो इसको मैं एक एरो फंक्शन जो है वो असाइन कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर से जो है वो हमने कोई रैंडम फंक्शन जो है वो रिटर्न करना था, तो बिल्कुल वैसे ही हम तरतीब से वैसे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमने फ़र्स्ट जो था वो इस तरह से बनाया था कि कोई उसके अंदर वो नहीं था जो है आर्ग्यूमेंट, तो हम डायरेक्टली ट्रंक कर रहे थे उसको जो भी हमें मिलता था रैंडम, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 के साथ, यानी कि 0 से लेके तो 100 तक हमें रैंडम नंबर जो है वो मिल रहा था। सो अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन को करते हैं कॉल, तो ये बिल्कुल वही है जो हमने पहले भी किया है, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल है, उसका नाम है, और ये हमारा फंक्शन है जो कुछ भी नहीं लेता। फिर हमारा एरो है, सिंटैक्स का हिस्सा है ये, और आगे हमारे फंक्शन की बॉडी है, और उसके अंदर सिंपली हम रिटर्न कर रहे हैं एक रैंडमली जनरेटेड नंबर। तो इसको आप जितनी बार रन करेंगे ये आपको 0 से लेके तो 100 तक रैंडम नंबर्स जो हैं वो दे देगा। अब हम इसको अगर अपना जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अगर देना चाहें, तो मतलब कि हम उसको एंड जो है वो अगर देना चाह रहे थे जस्ट लाइक बिफोर, तो वो आप इधर इस तरह से लिस्ट आउट करेंगे जैसे हमने इसके मतलब वो ये तो नहीं था, लेकिन हमने इसके अंदर ये जो यहाँ पे आपने किया था ना ये बिल्कुल वही है, ठीक है। ये वाली जो इसकी पैरेंथेसिस थी इसके अंदर हमने लिखा था ना, ये वाली पैरेंथेसिस भी वो वाली हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो साथ में आप वो वाला जो कोड है प्रीवियस वीडियो का वो भी निकाल के तो रख सकते हैं। तो ये जो एंड होगा इसके साथ अब हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे मैं इसको 100 दे दूँगा, तो अब ये वही जो पहले हो रहा था। अगर मैं इसको जो है वो 10 दे देता हूँ तो ये सिर्फ 0 से लेके 10 तक देगा। ये सारे जो इस तरह के आप जो भी इसको देंगे उसके हिसाब से वो कर देगा। गुड हो गया। अब इसके अलावा आप इसको अगर डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी सेम प्रोसेस होगा। आप मे भी इसको डिफ़ॉल्ट 100 रखना चाहते हैं और मैं इसको कोई चीज़ नहीं देता, तो ये डिफ़ॉल्ट में 100 तक हमें 0 से लेके 100 तक जो है वो देगा। सो ये भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अब इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क है वो मैं आपको अब बताना शुरू करता हूँ। अब हम रिवर्स में चलेंगे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन हो, अब इस केस में हमने इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है और वो है सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना है। अगर आपके एरो फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि इस केस में इस तरह से हमने लिखी हुई है, तो आप रिटर्न लिखे बगैर, ये वाली जो ब्रैकेटें हैं ये लगाए बगैर आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको दोबारा देखना चाहें तो ये इसमें कोई जो है वो नई चीज़ नहीं आई, आई है, लेकिन कोड हमारा सेम है, ठीक है। ये हमारा जो है उस वेरिएबल का नाम है, फिर हमारी ये पैरेंथेसिस हैं जिसके अंदर हम अपना जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लिखते हैं, और वो है हमारा एंड, ठीक है, और उसको डिफ़ॉल्ट हमने 100 बनाया हुआ है। फिर ये सिंटैक्स का हिस्सा है, हमें एरो यहाँ पे लगाना पड़ता है, और उसके बाद डायरेक्ट कोई यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं है, कोई यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप वैसे पैरेंथेसिस चाहें तो लगा सकते हैं, ऑप्शनली आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, ठीक है, दैट्स आल्सो फाइन। लेकिन यहाँ पे हमने रिटर्न जो कीवर्ड है ना वो भी नहीं लिखा, ठीक है। तो और एंड पे यहाँ पे आप सेमीकोलन भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये उसका हिस्सा नहीं है। अब ये आपका आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, फिर आपके पास ये एरो है, और ये आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है, सिंपल एज दैट। तो ये भी आपका वही काम करेगा जो आप पहले कर रहे थे, ठीक है। तो ये अब वन लाइन में आपने सारे का सारा फंक्शन लिख लिया। अगर आप यहाँ पे मतलब इसको कोई वैल्यू देते हैं तो ऑफ कोर्स वो बिल्कुल उसी तरह से काम करेगी। अब आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आप यहाँ पे इस तरह से नहीं करेंगे। ये नहीं कि इधर सेमीकोलन लगा के तो नीचे आप नई कार्रवाई शुरू कर दें। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं जो कि सम केसेस में हो सकती हैं जैसे पहले था, तो फिर आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इधर फिर आप रिटर्न लिखेंगे और ये हम ऐसे ले आते हैं, और ये इसको यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो इस तरह से मतलब ये काम कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और इसका वैसे यहाँ पे हमें ये भी लगाना, और मे बी आपके पास यहाँ पे आप कोई और भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं जो भी,
तो वो उस केस में मतलब ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं आपके लॉजिक की तो फिर और जो है इस तरह से वो फिर आप लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक है, मैं इसको ना दोनों रख लेता हूँ, ये भी है हमारे पास और इसी को मैं कॉपी करके तो नीचे रख देता हूँ और इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। लेकिन जो है इसको मैं यहाँ से ऐसे ले आता हूँ एंड देन वी कैन जस्ट फॉर्मेट दैट और बस इस तरह से जो है वो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। फ़र्स्ट टाइम अगर आपका एरो फंक्शन के साथ ये मुलाकात है तो ये मे बी आपको थोड़ा सा जो है वो लग रहा हो डरावना, लेकिन आपने इससे डरना नहीं है। आपने बिल्कुल इसको देखें, अपने जो आपका जो पहले वाला फंक्शन है ये जो इस तरह से हमने बनाया है ये बिल्कुल वही है। आपने इसकी ये सिंटैक्स है, इससे नहीं डरना। ये वो वाली ही पैरेंथेसिस हैं जो आपने यहाँ पे इस फंक्शन के साथ लगाई थी, ठीक है। और इसके अंदर मतलब आप जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो इसका नाम है वो हमने इधर लिख दिया और ये उसके जो हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स, ये उसकी लिस्ट है। और अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो वो आप यहाँ पे कॉमा सेपरेट बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप इसमें करते थे, ये बिल्कुल वही है। और उसके बाद हम यहाँ पे एरो लगाते हैं और अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास मल्टीपल हैं दैन हम उसको उसकी बॉडी जो है उसके अंदर लिखेंगे। और यहाँ से ये जो इस तरह से हमने ये लिखा था, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास यूजुअली अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो हम वो इस तरह से लिख देते हैं, तो क्योंकि वो इजी टू रीड भी है और लिखने को भी थोड़ा है। अब इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके लिए मैंने ये फॉर्मेटिंग भी ऑफ़ की थी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और वो क्या है, यहाँ पे हम जो है वो एक और करते हैं, मे बी आप इसको आई गेस के रैंडम 2 कह देना चाहिए और ये 1, तो ताकि जो है वो ये बाद में अगर आप अनकमेंट करते हैं तो कोई टेंशन ना बने। यहाँ पे जो है वो हम ऐसे करते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट हो जो कि ये वाला ही है, तो मैं इसको गेट रैंडम 3 कर देता हूँ। और मतलब ये सिंपल सी एग्जांपल है तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो आप उसको बर्दाश्त कर लें। अब इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट था अगर, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, फिर आप अपना एरो ही लगाएंगे और उसके बाद आप अपनी ये जो स्टेटमेंट है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये और भी थोड़ा कोड हो गया, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट नहीं रहा, ये डिफ़ॉल्ट अगर आपने इसको बनाना है इस तरह से जो कि वो है तो फिर आपको पैरेंथेसिस लगानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको इस तरह से रखना चाहते हैं और सिर्फ एक हो, मतलब ऐसे नहीं है कि ये यहाँ पे स्टार्ट भी है और फिर एंड भी है, उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से पैरेंथेसिस लगानी पड़ेंगी, ठीक है, तब ये काम चलेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है और वो डिफ़ॉल्ट भी नहीं है, जो कि इस केस में हो सकता है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ला के तो गेट रैंडम 3 अगर करता हूँ तो इससे भी आपको इसी तरह से मिलेगा। लेकिन हम इसको अब डिफ़ॉल्ट नहीं रख सकते लाइक दिस, तो क्योंकि वो जो है वो इस केस में क्योंकि ये अनडिफाइंड होगा तो उसका जवाब NaN आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल हैं जैसे पहले था तो या फिर आपने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो फिर आपको यहाँ पे जो पैरेंथेसिस हैं वो लगानी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपको उनकी भी ज़रूरत नहीं है, जो कि इस केस में अब मतलब आप इस तरह से लिख भी सकते हैं। इस गुड प्रैक्टिस ये भी वैसे समझी जाती है। और जो प्रीटियर है एक्सटेंशन हमारी वो भी इसको डिफ़ॉल्ट में मतलब इसको फॉर्मेटिंग करते हुए तो ये साइडों पे लगा देती है। लेकिन ये लगाना ज़रूरी नहीं होता अगर एक आर्ग्यूमेंट हो और वो नॉट डिफ़ॉल्ट हो, ठीक है। सो होपफुली ये सारी चीज़ें भी आपको समझ आ गई हैं, तो मैं इसको यहाँ से ये भी हटा देता हूँ। और इस केस में भी क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ये लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। लेकिन अगर आपके पास ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती लाइक दिस तो फिर आप इसको वो भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी ये पैरेंथेसिस फिर भी वैसे ही चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। लेकिन अब अगर आपने ये लगा दिया ना ये जो है, तो फिर उस केस में आपको यहाँ पे जो है
मतलब ये ऐसे करने से फिर आपको मतलब अगर आपने ये लगा दी हैं तो फिर आपको यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं ना लिखते तो फिर ये ऐसे होगा जैसे आपने फंक्शन के अंदर से कुछ निकाला नहीं है। मतलब जैसे हम ये पहले फंक्शन ये बना रहे थे ना, तो इसके अंदर भी अगर आप कोई चीज़ जो है वो रिटर्न नहीं करते तो मतलब फिर डिफ़ॉल्ट में क्या चीज़ रिटर्न होती है, वो अनडिफाइंड होती है। तो अगर इधर मैं ऐसे लिख दूँ और इसके अंदर से कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो फिर ऑब्वियसली वो यहाँ पे अनडिफाइंड होगा। तो इसलिए अगर आपने ये करली ब्रैकेटें लगा दी हैं ना ये वाली, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा। लेकिन अगेन अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है इस तरह की, देन हम यही प्रेफर करते हैं कि हम इसको यहाँ से ऐसे करके लिखें, ठीक है। सो वो थोड़ा जो है वो इजी हो जाता है लिखना, और लाइक दिस, ठीक है। सो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी और टेक्निकल बातें आ जाती हैं जब आपके पास इसका वो आ जाता है कि जो दिस कीवर्ड है उसके साथ, तो वो जब उधर पहुंचेंगे तो इसको हम रिविज़िट कर लेंगे। अभी के लिए आपको उसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए यही था कि आपको ये सारा कुछ समझ आ जाए कि आप किस तरह से इसको मल्टीपल जो तरीके हैं उनमें आप इसको लिख सकते हो। इस तरह मैंने सारे इसीलिए यहाँ पे रख दिए हैं ताकि आप बाद में इसको रेफ़र करें तो आपको थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। सो होपफुली आपको सारी समझ आ गई है। और ये होते हैं एरो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट।